नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। आज हम गंगा धाम ऋषिकेश की इस पावन धरा पर बैठे हैं और हमारे एक साधक हिमांशु यादव जी, जो कि गुड़गांव से हैं, रेवाड़ी से। तो इन्होंने अभी हमारा 5 डेज़ का जो पर्सनल प्रोग्राम होता है, जो सिर्फ 1 to 1 होता है, जिसमें केवल एक ही व्यक्ति को पूरे के पूरे 5 दिन दिए जाते हैं और जिसमें तरह तरह के मेडिटेशंस और सेल्फ़ काउंसलिंग और बहुत सारी चीज़ें और हम करवाते हैं, जिससे कि वो अपनी सेल्फ़ रियलाइजेशन का एहसास कर सके। और आज मैं आप सभी के लिए जो यहाँ एक वीडियो बना रहा हूँ, तो वो ये बनाना चाहता हूँ कि कुछ लोग चाहते थे कि हमें अपने कुछ लोगों के अनुभव पता चलें कि क्या उनका एक्सपीरियंस रहा मेरे से जुड़ने के बाद। तो मैं हिमांशु जी से जानना चाहूँगा कि उनका क्या अनुभव रहा और इस 5 दिनों में इन्होंने क्या सीखा और कैसी उनको अंदर से बोध हुई, क्या उन्होंने पहले से जो दुनिया भर की चीज़ें सीखी थी और इन 5 दिनों में उन्होंने जो सीखा वो कैसे कुछ अलग था या नहीं था। तो ये छोटा सा अनुभव हिमांशु जी आज आपका सामने शेयर करेंगे। तो हिमांशु जी, आप कब से जुड़े हैं मुझसे? मैं नवंबर के लास्ट वीक में आपसे जुड़ा था। नवंबर के लास्ट में, राइट? और जब आपने ऑनलाइन प्रोग्राम अटेंड किया, पूरा जो भी मैंने आपको सभी कोर्स में सभी चीज़ें करवाई, हाँ जी। आपने बहुत से यूट्यूब चैनल्स और काफ़ी सारे पहले लोगों को भी स्टडी किया होगा अपनी लाइफ में। हाँ जी। क्या आपको कुछ डिफरेंट लगा दुनिया से? बहुत। जो आपने शुरू में मेडिटेशन दिए थे, सब में ही अलग एक्सपीरियंस था। मतलब इंडिविजुअल हर मेडिटेशन का एक अलग एक्सपीरियंस था। और जो स्टार्टिंग में करा था मैंने मेडिटेशन, उसमें बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत मतलब चीज़ें जानने को मिली मेरे को। और जब आपने मुझे कांटेक्ट किया था तो आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो क्या प्रॉब्लम थी? एक्चुअली मैं 2-2.5 साल से मेडिटेशन कर रहा था। तो शुरू में तो जैसा सभी के साथ होता है, मेडिटेशन करने में बहुत मज़ा आता है, लीड लगा के कभी भी बैठ जाते थे, मेडिटेशन करते थे। तो ये 2020 जुलाई से प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई, जब मुझे एनर्जी फील होने लगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, नींद गायब हो गई। ठीक है। हफ्ते के अंदर बिल्कुल नींद गायब हो गई। तो उसका परिणाम ये हुआ कि थॉट्स, माइंड से कंट्रोल बिल्कुल हट गया। मतलब थॉट्स अपने आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम होने लगी। और विदिन 50 महीने के बाद इतनी नेगेटिविटी हो गई थी कि कोई हिसाब नहीं। फिर मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया, किसी पे कोई जवाब नहीं था इस चीज़ का, और ना ही ये बता रखा था कि आगे मतलब अब कैसे कंटिन्यू करना है। तो फिर आपका कुंडलनी वाला वीडियो देखा था मैंने, फिर आपसे जुड़ा था मैं। तो 4 महीने मतलब मैं यूँ लगा लो 2 घंटे की नींद ली होगी। 4 महीने में सिर्फ 2 घंटे की नींद। तो मैंने जो वीडियो में सिम्टम्स बताए कि जो कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, तो एग्जैक्टली वो सब सही थे या गलत थे? बिल्कुल सही थे। सेम मेरे को यही एक्सपीरियंस था। जो एनर्जी है ना, मतलब इतनी एनर्जी है कि संभाल तो उसे सकते ही नहीं बिना गुरु के। ये चीज़ मैंने अपने अनुभव से देखी है। और आप जब मुझसे जुड़े तो क्या वो अपने आप कंट्रोल हुई या नहीं हुई? शुरू में जैसे मेडिटेशन करता रहा, तो धीरे धीरे आपसे मतलब 2 महीने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद नींद आने लग गई मेरे को। फिर लेकिन मैंने आपको बताया था कि गुरुजी सपने अब भी चल रहे हैं, सारे सपने चलते रहते थे। फिर अब धीरे धीरे मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अभी आपको नींद वगैरह सब रात को कैसे आती है? बिल्कुल, अब तो परफेक्ट, बिल्कुल अच्छी नींद आती है। चलो, और आपको मैंने जो कुंडलिनी अवेकनिंग की टिप्स करवाई, जो चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं, उससे आपको कुंडलिनी को लेके क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं? अब जो आपने 5 डेज़ में करवाया था, नहीं, 5 डेज़ वाला मैं बाद में डिस्कस करूँगा। पहले मैं वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो हमने आपको ऑनलाइन प्रोग्राम में करवाया। जैसे कि हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग जुड़े हुए हैं, तो दूर दूर से उनके मन में जिज्ञासा होती है कि क्या मुझे यहाँ से कुछ सच प्राप्त होगा, या मैं यहाँ भी अपना टाइम और पैसे सब ख़राब करूँगा, मनी ख़राब करूँगा। तो उन लोगों के मन में जिज्ञासा होती है। तो आज का ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि जो नए लोग हैं, जिनके मन में क्यूरोसिटी है इस चीज़ को जानने के लिए कि मुझे मेडिटेशन कहाँ से शुरू करना है
और क्या कोई भी मेडिटेशन उठा के मैं कर लूँ तो क्या उससे मेरा फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, और मैंने बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखी हैं जो 16-16, 17-17 साल के बच्चों के साथ जो है ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बहुत ऐसे केसेस हैं कि मतलब डॉक्टर्स भी जिनके आगे हाथ खड़े कर चुके हैं, और ऐसे लोगों को प्रभु की कृपा से अभी तक काफ़ी को ठीक किया भी है। 1-2 केस ऐसे हैं जो अभी मेरे हाथ में नहीं आ रहे हैं, मीन्स वो मेरे सब कुछ करने के बावजूद भी उनकी स्थिति ऐसी हो गई है। पर कुछ लोग जैसे कि हमारे चैनल पर आते हैं जो बड़े बड़े गुरुओं से जुड़े हुए हैं और बड़े बड़े संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो वो ये कमेंट करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा किसी को एक्सपीरियंस नहीं होता। पर मेरे पास रोज़ के ऐसे कम से कम 8-10 केसेस आते हैं। अभी मैं 5 दिन के लिए आपके साथ था, यहाँ भी मेरे पास मैंने आपको दिखाए लोगों के मैसेजेस। आपको कल वाले मैसेजेस में उस बंदे ने क्या बोला हुआ था, आपको मैंने उसका लाइव मैसेज दिखाया था। उसने क्या लिखा था? यही लिखा था कि बहुत कंडीशन ख़राब है और मदद करिए, मुझे बचा लो, बचा लो। और जो एक ध्यान करने वाला बंदा जब किसी को भी, किसी मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर को ये कह रहा है कि मुझे प्लीज़ बचा लो, तो आप सोचो कि उसकी स्थिति कितनी ख़राब होगी। और लोग ये सोचते हैं कि मेडिटेशन माइंड को काम करने के लिए होती है, माइंड को शांत करने के लिए होती है। निश्चित ही होती है, परंतु कौन सी मेडिटेशन? मेडिटेशन में हज़ारों प्रकार हैं, हज़ारों तरह की मेडिटेशंस हैं, और कौन सी मेडिटेशन हमारे को कब क्या इफ़ेक्ट कर दे, हमें जब तक उसकी कोई नॉलेज नहीं है, हम किसी भी सेंटर में जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे को परफेक्ट ही चीज़ वहाँ से हमारे लिए मिल रही है। क्योंकि हमारे हाथ के अंगूठे का निशान भी किसी प्रकृति में लाखों करोड़ों इंसान पैदा हुए, आज तक किसी के हाथ के अंगूठे का निशान तक सेम नहीं है, किसी का रेटिना आँख का सेम नहीं है, किसी की आवाज़ सेम नहीं है। जो हम बोलते हैं, हमारी साउंड कभी दोबारा नहीं बन सकती। जो हमारी साउंड है, जो हम बोलते हैं, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो आपको जो मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, ये पूरी दुनिया में इकलौती आवाज़ है। तो क्या जो चीज़ मुझे उस परम का साक्षात्कार कराएगी, क्या सामने वाले को भी वही कराएगी? नहीं कराएगी। उसकी कुछ ना कुछ यूनिक होगी, उसके लिए कुछ एक स्टेप, चाहे सारी मेडिटेशन सेम होगी पर कुछ एक स्टेप यूनिक होगा। और ये जो 5 दिन में मैंने आपको करवाया, आपने हीलिंग के लिए ये 5 दिन वाला कोर्स किया, और कितनी आपने फ़ीस पे की इस कोर्स के लिए? टोटल 50,000 आपने जैसे बोला था। हाँ, दिन के 10,000। हाँ जी, यानी कि 10,000 आपने पर डे का मुझे पे किया, और मेरा फुल टाइम 24 आवर्स आपके साथ रहा 5 दिन। अभी आज का दिन हमारा चल रहा है और आज भी हमने बहुत कुछ सीखना है। पर एग्जैक्टली हिमांशु जी, इस चैनल पे आपने बिल्कुल सत्य, जो आपका मन में, ये नहीं सोचना कि मैं चैनल पे हूँ और मैं आपका लाइफ टाइम मेंबर हूँ, बिल्कुल भी ऐसा सोच के नहीं, बिल्कुल सत्य बोध बताना। जो रियलाइजेशन जितना आपने किया उतना ही मेरे व्यूवर्स को बताना, क्योंकि मैं एक लक्ष्य लेके चला हूँ कि मेरे चैनल पर झूठ नहीं बेचा जाएगा किसी को भी। ठीक है, मैं अपने टाइम की फ़ी लेता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी उठाकर मैं किसी को कहूँ कि आप ऐसा बोलो मेरे चैनल पर आकर, वैसा बोलो। जो मेरे क्रिटिसाइजर्स भी हैं, मैं उनका भी वेलकम करता हूँ, उनको भी मैं बोलता हूँ कि आओ आप मेरे चैनल पे इंटरव्यू करो, मेरे साथ बैठ के विचार विमर्श करो, तभी तो बात दूध का दूध होगा और पानी का पानी होगा। और आने वाले समय में इस चैनल पे मेरा दिल कहता है कि इंडिया के बड़े बड़े टॉप लेवल के गुरु भी इंटरव्यू करेंगे। ये मुझे ऐसा मुझे लगता है, ये मेरे अंदर का भाव भी है, और ये मुझे भोलेनाथ की आशीर्वाद भी है, और ये इस चैनल पर ज़रूर होगा। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ जितने भी अभी तक लोग जुड़े हैं, ईश्वर की इतनी अनुकंपा है। जैसे कि आपने तो मुझे आज फर्स्ट टाइम ही हम यहाँ मिले हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब आप मुझे 15 दिन के अंदर आप इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस बताते थे, जिस चीज़ को ऐसे भी साधक हैं जो हमारे पास, जिनको 10-10 साल हो गए और उनको ऐसा कोई अनुभव नहीं हो रहा। आपने यहाँ पर इस मेडिटेशन ओशो सेंटर में भी आपने देखा, मैंने आपको 15 से 20 साल पुराने सन्यासियों से भी मिलवाया, और उनके क्या अनुभव थे हमने जब शेयर किए रात को, तो ये आपने खुद अपनी आंखों से देखा और सुना और जाना। तो इसकी कीमत मैं समझता हूँ, बजाय कि कोई कुछ भी दुनिया को बोले तो वो सही नहीं होता। जो सच्चाई है ना, सच्चाई को कभी शोर नहीं मचाना होता, सच्चाई अपने आप ही सामने आ जाती है। और जितने साधक जुड़े हुए हैं, तो आप अपना वो एक्सपीरियंस बताओ कि जब आप जुड़े थे मेरे साथ, तो कुंडलिनी आपकी कितने दिन में एक्टिवेट हो गई थी, और आपको जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई फील हुई, और जब आपने मेरे से पर्सनल हीलिंग ली, तो उसके बाद वो आपका क्या अनुभव रहा? उसके बाद आपको कैसा रियलाइज़ होता था? जब आपके ध्यान मतलब 3 महीने बाद करने के बाद
3 से 3.5 महीने जब मैंने रेगुलर किया था आपका 50 डेज़ कुंडलनी रेगुलर किया था, सारे ध्यान करता था। फिर जब मैंने आपको फ़ोन किया था कि स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल नीचे बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है, बिल्कुल गर्माहट, तो आपने मेरे को रोक दिया था। मैंने वहीं पर आपको इमीडिएटली वो साधना करने से रोक दिया। आपने बोला था कि मतलब कुंडलनी अवेकनिंग की स्टार्ट होगी, अभी आप रोक दो। हाँ जी, आपने बिल्कुल रुकवा दिया था वो। और उसके बाद से फिर मैंने आपको कहा कि आप 5 डेज़ वाला प्रोग्राम अटेंड करो। हाँ जी। और अब आपने वो प्रोग्राम अटेंड किया तो आपको क्या कुंडलिनी ऐसा वैसा कुछ भी फील हुआ? और जो यहाँ पर हमने रियलाइजेशन करवाई है आपकी, तो वो कैसी थी? मैं इसी चीज़ का सोच के हैरान हूँ कि इतनी एनर्जी फील होने के बाद भी मतलब कहीं बॉडी में ऐसा बिल्कुल हल्कापन है, और पहले वो एनर्जी एक तरीके से बोझ बन गई थी शरीर के ऊपर, लेकिन अब इतनी एनर्जी होने के बाद भी मतलब बिल्कुल वो है, ठीक है बिल्कुल। तो आप हमारे मतलब इस 5 दिन के अनुभव से हम ये बात करने वाले हैं, वो तो ठीक है, आप बिल्कुल लाइट आपको फील हुआ, हल्का फील हुआ, अच्छा फील हुआ, वो तो अच्छी बात है, पर अनुभव क्या रहा? अगर मैं सेल्फ रियलाइजेशन की बात करूं तो उसमें आप कहां तक जा पाए? आपको क्या लगा कि मैं क्या हूं, मेरा होना क्या है, मेरी बीइंग क्या है, उसके बारे में आप कितना रियलाइज़ कर पाए इस सिर्फ 5 या हमने हार्डली 3-4 घंटे ही हम दिन में काउंसलिंग करते थे, क्योंकि कुछ टाइम तो गंगा में स्नान में और इधर उधर नेचर के आनंद लेने में बीत जाता है यहाँ पर जितना भी टाइम मैं आपको यहाँ पे मैंने दिया, उसमें आपको जो अपनी रियलाइजेशन हुई उसमें आप कितना जा पाए, वो बिल्कुल सत्य बताना है। कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐसी नहीं करनी कि आप मुझे हो गया, मुझे ये अनुभव हो गया, झूठ कोई भी नहीं बोलना है यहाँ पर। बिल्कुल सच्चाई से आपने अंदर से फील किया ना, वो बताना आपने। एक तो मन बिल्कुल शांत हो गया था जब आपने हीलिंग की थी, उसके बाद मतलब फिर 2 घंटे में वो भी मतलब अनकॉन्शियस सा हो गया था। फिर आपने बोला था कि 2 घंटे मतलब वो आप समाधि की स्टेट थी या वो था। तो और जब श्री विद्या साधना की थी उसके बाद भी जो सेल्फ रियलाइजेशन हुआ था, मतलब वो भी अनुभव बहुत अच्छा था। और जो नीचे गंगा पर बैठकर मैंने आपको 2-2.5 घंटे एक बढ़िया सेशन दिया था, हाँ जी, उसमें आपको क्या बोध हुआ? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें शुरू में जैसे आंख बंद की थी, हम नॉर्मल साक्षी भाव में हमें अंधेरा दिखता है। हाँ। तो एकदम मतलब आधे 45 मिनट बैठने के बाद बिल्कुल सामने से लाइट आ गई थी येलो कलर की, बिल्कुल ऑरेंज। फिर मैंने आपको बताया था आँख खोल के कि गुरुजी एक्सपीरियंस हुआ है, तो फिर आपने कहा था ये बहुत अच्छा संकेत है, मतलब स्टार्टिंग हो चुकी है। और आज जब सुबह मैंने आपकी काउंसलिंग की, हाँ जी, आज की सुबह में आपको सबसे प्यारा अनुभव क्या रहा था? सुबह जैसे आप 2 दिन से करवा रहे हो मेरे को साक्षी भाव का शास्त्रार्थ के ऊपर, तो फिर जब मैं सोच रहा था कि हो क्यों नहीं रहा, 2 दिन में हो नहीं रहा बार बार कह रहे थे, तो लेकिन आज जो फील हुआ, फिर आपने बताया था कि मतलब शास्त्रार्थ ओपन होना स्टार्ट हो गया है, तो वो एक अनुभव था शास्त्रार्थ के ऊपर। ठीक है, तो यानी कि वो आपको भीतर से पूरा रियलाइज़ हुआ और अपने बीइंग का भी पता चला। कुछ अनुमान आपको लगा कि इस 5 दिनों में इतनी साधना हुई एटलीस्ट आपकी कि कम से कम आपको बहुत तो हुआ कि मैं जो कर रहा था वो गलत कर रहा था। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें आपको जो हमने हीलिंग्स वगैरह भी करी हैं, और आपने पहले कभी रेकी भी करवाई होगी दुनिया से, पर जो हीलिंग मैंने आपको की थी जब आपको पूरा लिटा करके, उसमें आपको क्या अनुभव आया था? जब मैंने A to Z आपकी 7 बॉडी हीलिंग करी थी, हाँ जी, उसमें क्या अनुभव आया था आपको? उसमें जब आपने वो की थी श्री विद्या साधना, तो उसके बाद मतलब पूरा माइंड एक तरीके से खाली हो गया था, निर्विचार 85%। और जो अनदनाद था वो मुझे सुनाई दिया था। जब आपने बताया कि अनदनाद राइट ईयर से हमें सुनाई देता है, तो फिर पूरे 2 दिन तक। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कई लोग ना, एक टिनिटस बीमारी होती है, अच्छा, उसको ही अनदनाद समझते हैं, वो सभी को सुनाई देता है, पर वो बहुत छोटी सी मात्रा में, वो हर जगह पे एक साउंड चलता रहता है, उसको द साउंड ऑफ साइलेंस भी कई लोग बोलते हैं, पर वो कईयों के लिए वो एक बीमारी बन जाती है, बहुत गंभीर। और काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स के इस तरह के मैसेज भी आते हैं, तो मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ क्या अनंतनाद में और उसमें क्या फ़र्क होता है। तो जब आपने अनंतनाद भी सुना, वो दीक्षा से पहले आपको सुनाई दिया था कभी? नहीं, उससे पहले किस तरह की आवाज़ आती थी? वैसे ही नॉर्मल, कभी वो सुनाई नहीं दिया।
लेकिन जब दीक्षा ली उसके बाद फिर पता चला, मतलब सुन रखा था क्या नाद है, आपने भी बताया था पहले वीडियो में, लेकिन अब उसका मतलब रियलाइजेशन किया है, एक्सपीरियंस किया है। चलिए हिमांशु जी, अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते, और बस अंत में मैं जो उन नए बच्चों के लिए, नए मित्रों के लिए जो भी पूरी दुनिया से इस चैनल पे आएंगे कभी इन फ्यूचर, और जो अभी भी इसको वीडियो को देख रहे होंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि उनको वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? मैं तो यही कहूँगा, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति मतलब इसमें चलना चाहते हो ना, तो ज़रूर जुड़ना चाहिए। थैंक यू हिमांशु जी सो मच। और यही मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन थी, और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने आपको क्या कहा था कि इस वीडियो पे आपको क्या बोलना है और कैसे बोलना है, ये भी बताओ ज़रा। आपने बस यही कहा था कि जो सच है वो बताना है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा बस। और ये वीडियो हमारा कोई लाइव वीडियो नहीं है, जो है बिल्कुल सच बताना है, और ये वीडियो तभी पोस्ट करेंगे कि जब आप परमिशन भी दोगे। हाँ जी। तो यानी कि कोई ऐसा बनावटी बात हमारे वीडियोस में नहीं होनी चाहिए कि जो लोग सोचे कि हाँ भाई किसी व्यक्ति को हायर किया है। हिमांशु जी बहुत अच्छी फैमिली से, रिवाड़ी से हैं, और बहुत अच्छी फैमिली, इनके पिताजी एडवोकेट हैं, मदर हाउसवाइफ हैं, और बहुत अच्छी फैमिली से ये बच्चा है। और 23 इयर्स की एज में इसकी जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है, इसकी अभी आप लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज सुबह के सेशन में जो इसने मुझे अनुभव बताए वो बियॉन्ड वर्ड्स हैं, और इससे पहले ये चीज़ें नहीं हो रही थी, क्योंकि हम लोग फ़ोन पे कनेक्टेड थे और फ़ोन पे सब चीज़ मुझसे सीखता था। तो जितनी तरह की मैं चीज़ें फ़ोन पर दे पाता हूँ ऑनलाइन में, वो मैं सभी को देता हूँ, और वो बेसिक ज़रूरी भी हैं। 6, 7, 8 महीने, कम से कम 1 साल आप लोगों को वो सब भी बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि वही आपका बेस बनाती है। जब तक आप अपनी पहले कॉन्शियसनेस को नहीं समझ सकते, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में बड़े बड़े गुरु हुए जिन्होंने केवल साक्षी तक ही आपको पहुंचाया, और साक्षी ही को सत्य मान लिया कि साक्षी ही सबसे बड़ा सत्य है। असल सत्य है जब साक्षी भी डिसअपीयर हो जाता है, जब साक्षी भी कहीं मर्ज हो जाता है, क्योंकि जब देखने वाला भी नहीं रहता, तो वही हमारा सबसे बड़ा अनुभव होता है इस दुनिया के अंदर, और वही हमें को करना है। और यानी कि नहीं भी करना है उसको, वो अनुभव भी ऐसे होता है जब हम कुछ नहीं करते। तो पर उसमें भी कई लोग सिर्फ साक्षी को ही सत्य मान लेते हैं। जैसे हिमांशु जी आप कहते थे कि मेरे को पूर्ण साक्षी भाव हो रहा है, मेरी बॉडी अलग चल रही है और मैं अलग चल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो अटकाव होता है ना, जब तक इसको लास्ट स्टेज कहते हैं, इसको ईगो कहते हैं, सेल्फ ईगो होती है ये। हम मरना नहीं चाहते, क्योंकि जो मरेगा तो वो जानेगा कैसे। तो यही इस 5 दिन में आपको करवाने का मेरा सबसे बड़ा जो मेरा मकसद था, जो यहाँ बुलाने का इस प्यारे नेचर के अंदर। तो यहाँ पर किसी साधक को जो मैं पर्सनल टाइम देता हूँ, एक तो एज ए हॉलीडे भी हो जाती है हमारी बहुत प्यारी, और जो यहाँ एकांत में जो साधना होती है, जो काउंसलिंग हो पाती है, वो शायद फ़ोन पे नहीं हो सकती। तो इसीलिए हिमांशु जी आपको यहाँ बुलाया, और आपने इतना अच्छा समय दिया, और प्रार्थना करता हूँ मैं नेचर से कि आपकी बहुत जल्दी आगे ये उन्नति बढ़ती चली जाए। और अभी तक भी आप जहाँ पहुँचे हैं, ये बहुत ही प्यारे अनुभव हैं। ये लाखों लोगों में से, किसी करोड़ों लोगों में से एक कोई होते हैं, और आप तो मेरे सबसे बेस्ट स्टूडेंट हो काफ़ी टाइम से। जब भी मैंने आपको जो भी साधना दी है, तो आपने मुझे 3 दिन में बता दिया कि भैया ये अनुभव हुआ है, इसमें ये अनुभव हुआ है। तो यानी वो अनुभव मुझे करने में 7, 8 साल लगे थे, जो आपको 2 महीने में, 3 महीने में हुए हैं। मैं अपनी अगर सच्चाई बताऊं, मुझे 7, 8 साल के बाद वो अनुभव आए ध्यान करने के। पर आपको तो जितनी जल्दी ये अनुभव हुए, ये बहुत अच्छी बात है, और आशा करते हैं आगे भी ऐसे आपकी यात्रा चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इस वीडियो को आगे थोड़ा शेयर करना, और जो लोग हमारे क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको मेरा बहुत बहुत प्यार। और देखो भाई, जो भी जीवन में मिलना है वो भाग्य से मिलेगा। अगर तुम्हारे भाग्य में होगा तो तुम भी यहाँ पहुँच ही जाओगे। और मैं तो कहता हूँ कि तुम पूरा इंडिया अभी हांड लो, घूम लो, फिर लो, अच्छी तरह एंजॉय लो। सारे बड़े बड़े जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, आप एक बार उन सब के पास जाएं और उनको भी करें, फिर बाद में मेरे पास भी आइएगा, कभी समय लगेगा तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। जो सच्चाई है मैं लोगों से बोलना चाहता हूँ कि जब लोग सुनेंगे, समझेंगे, तभी तो उनको पता बोध होगा। क्योंकि ब्रांड के पीछे लोग भागते हैं, उनको ये नहीं लगता कि वहाँ पे हमें कुछ मिलेगा। जैसे कि हम रात को, किसी का नाम नहीं लेंगे, उन्होंने एक कोर्स किया था कहीं एक बहुत बड़े गुरु का, तो
मैंने उस कोर्स में मैं तो लोगों को पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पे वो चीज़ें पढ़ी हैं जो लोग 10,000 रुपये दे करके 2 दिन 4 दिन वहाँ करके आते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, इंडिया के अंदर स्पिरिचुअलिटी को लोगों ने एक बिज़नेस की तरह डील किया। तो ये चीज़ हमारे देश में बहुत गलत हो रही है। और मैं अपने चैनल पे जो आया हूँ, मैं इसीलिए आया, यूट्यूब पर भी मैं इसीलिए आया कि एटलीस्ट कम से कम लोगों तक सच्चाई पहुँच सके। चाहे अगर वो देखो कहीं पे पैसे भर के भी सीखने जाते हैं, बट अगर उनको सच्चाई नहीं मिलती तो फिर वहाँ उनको बड़ा दुख होता है। फिर बाद में वो उन गुरुओं को गालियाँ तक देते हैं कि उन्होंने हमारे को लूट लिया, हमारे लिए कुछ नहीं किया, है ना। तो कोई कर नहीं सकता, करना तो आपको ही है, परंतु मार्गदर्शन भी तो होना ज़रूरी है ना। अगर मार्गदर्शन नहीं मिला तो फिर कैसे आप कुछ भी करोगे। तो ठीक है हिमांशु जी, आपसे जल्दी मिलते हैं और आज के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। नमः शिवाय।